नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ तमन। बिहार में अब जाति आधारित गणना होगा। हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है और अब जो है पूरा बिहार में जाति आधारित गणना होगा। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक महबूब आलम है। सर, कैसे देख रहे हैं इसको आप? भाई, पूरा समाज व्यवस्था की संरचना जातीय आधार पर है और समाज में आर्थिक विषमता भी जातीय आधार पर है। तो जातीय जनगणना किए बगैर जो वंचित और अवहेलित जातियां हैं, आर्थिक विषमता झेल रही है, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंच सकती है। इसलिए जातीय जनगणना भारतवर्ष की आवश्यकता है और इस मांग को लेकर के बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मत फैसला लिया है कि बिहार में जातीय गणना हो। साथ साथ बिहार सरकार की तरफ से एक डेलीगेट प्रधानमंत्री से हम लोग मिलने गए थे और हम लोगों ने अपनी मांग पेश की थी। उसमें एक सदस्य मैं भी था कि सर, पूरा भारत का 80% जनता जातीय विषमता का दंश झेल रही है। इसलिए इनकी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, इसके सामाजिक इनको न्याय पहुंचाने के लिए जातीय आधार पर जनगणना होने की जरूरत है। और आपसे मांग करते हैं पूरे देश में जाति के आधार पर जनगणना हो। और इस मांग के पक्ष में बहुत सी प्रादेशिक सरकारें भी हैं, लेकिन भाजपा जो जनता की सेवा करने का ढोंग करता है, भाजपा जो फर्जी राष्ट्रवाद के नारा पर सवार होकर के मुसलमानों का कत्लेआम करके और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों का, जो दलित पीड़ित जातियों की उपेक्षा करके वो जो सत्ता में बने रहना चाहती है, इसके खिलाफ पूरे देश की जनता, भारत की जनता की मांग है कि जातीय आधार पर जनगणना हो। और उस जनगणना का नेतृत्व बिहार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाति आधारित गणना से फायदा क्या होगा? आपको मैंने कहा ना कि यहाँ जो आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय, शैक्षणिक विषमता, ये सारी चीजें हैं, ये जातीय आधार पर है। पूरे समाज की संरचना ही जाति के आधार पर है। इसलिए जाति के आधार पर गणना अगर ना हो तो सरकार के पास जो धन संसाधन है, देश का जो संसाधन है, जिसको सरकार जो संचालन करती है, तो इन जातियों तक पहुंचाने का रास्ता क्या होगा? जब तक इनकी संख्या का पता नहीं होगा तो हम इन लोगों तक आर्थिक न्याय कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए जातीय आधार पर जनगणना की जरूरत है। अगली जाति वाले विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं उन लोग? भाई, अगली जाति लोग विरोध कर रहे हैं तो वो मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, संविधान को मानना नहीं चाहते हैं, आर्थिक विषमता से पीड़ित नहीं है वो, इसलिए वो लागू करना चाहते हैं, इसे विरोध कर रहे हैं। भाजपा वाले लगातार कर रहे हैं, हम तो जाति आधारित गणना के साथ ही थे। तो विरोध क्यों कर रहे हैं आप अपने प्रधानमंत्री को बोलिए ना कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो। सेंसस को क्यों इसने रोक रखा है 2 साल तक? जवाब दे। हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, ये संवैधानिक अनिवार्यता है, लेकिन सेंसस को भी इसने रोक के रखा है। इसलिए सेंसस होगा तो हिंदुस्तान की जनसंख्या का पता चलेगा, हिंदुस्तान की जनसंख्या में जनता के आर्थिक विषमता का एक्सपोजर होगा, इसलिए उसको रोक के रखा है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे? कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट? भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दे दिया, तो बहुत से मुद्दों में सुप्रीम कोर्ट अपना अलग राय देती है जरूर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और भाजपा की साफ मंशा है कि फर्जी राष्ट्रवाद के आधार पर, हिंदू मुसलमान का दंगा और नफरत फैलाने के आधार पर राज करना चाहती है। भारत की जनता का कल्याण और आर्थिक विषमता दूर करना नहीं चाहती। भाजपा वाले दंगा फैलाते हैं।
भाजपा वाला दंगा या बर्बर है वो लोग। कैसे? आपने देखा नहीं वहाँ क्या किया उसने, मणिपुर में उसने क्या किया। आरएसएस का 2 लड़का उसमें संलिप्त है और पूरा भाजपा ने जिस तरह से हमारी महिलाओं को पूरा नंगा पैरेड करके उनके शर्मगाहों को छेड़छाड़ किया, ये क्या है? ये खून खोलने वाली घटना है, ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। होशियार हो जाओ, खबरदार, अगर न संभलोगे तो मिट जाओगे। आने वाला दिन में मोदी तुम्हारी दास्तां तक न होगी। मोदी जी 2024 में फिर आएंगे बिल्कुल बिल्कुल मोदी की हवाइयाँ उड़ने लगी है, उनका बॉडी लैंग्वेज सिमट गया है, अभी भाग रहे हैं, भारत के संसद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ये जो भाग रहे हैं, आने वाला दिन में मोदी को देश से भागने की दिशा नहीं मिलेगी, इसलिए आज ही भागने का रास्ता खोज के रखा है उन्होंने। मोदी जी 47 तक रिजर्व है सर, आप लोग कहते हैं कि 24 में बदल देंगे। अरे दिन में ख्वाब देख रहे हैं ये लोग, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। बौखलाया हुआ आदमी ख्वाब देख रहा है। मोदी जी 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 बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, आसन्न पराजय से बौखला गए हैं वो। भाजपा वाले सब। जी 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 तो देखिए, जाति आधारित गणना पूरा देश लेवल पे होना चाहिए, ये भाकपा माले के विधायक महबूब आलम कर रहे हैं। और जहां तक हम बात किए 2024 में क्या होगा, 24 में कर रहे मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन महबूब आलम साहब कहे हैं कि उन लोग बौखला गए हैं, दिन में ख्वाब देख रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना, बिहार से धन्यवाद।